तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत पुरानी बात है। कैलाश पर्वत की एक छोटी सी तलहटी में आर्यमन नाम का एक कुम्हार रहता था। आर्यमन का स्वभाव अन्य कुम्हारों से भिन्न था। वह मिट्टी के बर्तन तो बनाता था, लेकिन वह हर बर्तन को बनाने के बाद उसे धूप में सुखाते समय शिव स्तुति गाता था। उसकी विशेषता ये थी कि वह केवल उन्हीं बर्तनों को बाजार में बेचता था जो पूरी तरह निर्दोष होते थे। यदि किसी घड़े में एक छोटा सा भी दाग या दरार होती तो वह उसे अपने पास रख लेता और उसमें पक्षियों के लिए पानी भर देता। एक बार उस राज्य में भीषण अकाल पड़ा। कुएं सूख गए और जलाशयों का तल दिखाई देने लगा। लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरसने लगे। राजा ने घोषणा की कि जिसके पास भी जल संचय का कोई साधन हो वह सामने आए। आर्यमन के पास सैकड़ों ऐसे घड़े थे जो दोषपूर्ण होने के कारण बिके नहीं थे। उसने उन सभी घड़ों को निकाला और अपने आंगन में रख दिया। आर्यमन ने महादेव से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, दुनिया की नजर में ये घड़े टूटे हुए और बेकार हैं, लेकिन इनमें मेरा प्रेम बसा है। क्या आप इन टूटे पात्रों की लाज रखेंगे? उद्धरण चिन्ह। अगली सुबह एक चमत्कार हुआ। आर्यमन के आंगन में रखे उन सभी दरार वाले घड़ों में से शीतल जल की धारा बहने लगी। आश्चर्य की बात ये थी कि उन घड़ों में दरारें होने के बावजूद पानी बाहर नहीं गिर रहा था, बल्कि दरारों से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। पूरे गांव के लोग वहां आए और उन टूटे घड़ों से पानी पीकर अपनी प्यासा बुझाए। पानी कभी खत्म ही नहीं होता था, जैसे महादेव ने स्वयं उन दरारों में गंगा की एक छोटी सी धारा छिपा दी हो। ये खबर सुनकर एक धनी व्यापारी वहां आया। उसने सोचा कि यह कोई जादुई मिट्टी है। उसने आर्यमन को बहुत धन दिया और वह सबसे बड़ा घड़ा खरीदकर अपने महल ले गया। लेकिन जैसे ही वह घड़ा महल पहुंचा, उसका पानी सूख गया और वह मिट्टी में बदल गया। व्यापारी क्रोधित होकर वापस आया और आर्यमन को ढोंगी कहने लगा। तभी वहां एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में साक्षात महादेव प्रकट हुए। उन्होंने व्यापारी से कहा, पुत्र, इस घड़े की शक्ति मिट्टी में नहीं बल्कि आर्यमन के उस भाव में है जिसने अपनी कमियों को स्वीकार किया और उन्हें परोपकार में लगा दिया। महादेव को पूर्ण वस्तुएं नहीं बल्कि वह अपूर्ण हृदय प्रिय है जो प्रेम से भरा हो। महादेव ने बताया कि जैसे उन घड़ों की दरारों से पानी नहीं निकला बल्कि प्यास बुझी, वैसे ही मनुष्य की कमियां भी वरदान बन सकती हैं यदि वह उन्हें अहंकार की जगह समर्पण से भर दे। महादेव के स्पर्श से वह पूरी जगह एक पवित्र कुंड में बदल गई, जिसे आज भी भक्ति सरोवर कहा जाता है। आर्यमन ने सिखाया कि हम भले ही खुद को अधूरा या दोषपूर्ण समझें, लेकिन यदि हम महादेव के हाथों की मिट्टी बन जाएं, तो वे हमारे भीतर से भी अमृत बहा सकते हैं। आर्यमन के उन दिव्य घड़ों और भक्ति सरोवर की चर्चा अब केवल गांव तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह संदेश हिमालय की कंदराओं तक पहुंच गया। लेकिन इस चमत्कार ने गांव के अन्य कुम्हारों के मन में एक अजीब सी दुविधा पैदा कर दी। उन्हें लगा कि यदि महादेव को टूटे हुए पात्र ही प्रिय हैं, तो वे सुंदर और मजबूत बर्तन क्यों बनाएं? गांव के कुम्हारों ने जानबूझकर अपने घड़ों में छेद करना और उन्हें टेढ़ा मेढ़ा बनाना शुरू कर दिया। वे सोचने लगे कि जितना खराब घड़ा होगा, महादेव की कृपा उतनी ही अधिक होगी। पूरा गांव अब टूटे हुए और बदसूरत बर्तनों से भर गया। जब अकाल पूरी तरह समाप्त हो गया, तब एक दिन राजा गांव के निरीक्षण के लिए आए। उन्होंने देखा कि बाजार में कोई भी उपयोगी बर्तन नहीं है, हर जगह केवल कूड़ा और मिट्टी के ढेर हैं। राजा ने आर्यमन को बुलाया और पूछा, आर्यमन, क्या तुम्हारी भक्ति का परिणाम ये है कि लोग अपना कौशल भूल गए हैं? क्या महादेव को केवल कुरूपता और कमियां ही पसंद है? आर्यमन इस स्थिति से दुखी था। उसने उसी रात महादेव का ध्यान किया। अचानक गांव की मिट्टी से एक विशाल और तेजस्वी आकृति उभरी। वे महादेव थे। उन्होंने गांव के सभी कुम्हारों को एकत्रित किया और अपने हाथ में एक बहुत ही साधारण लेकिन अत्यंत सुंदर और सुडौल घड़ा लिया। महादेव बोले, मेरे भक्तों, तुम सबने मेरा मर्म गलत समझा। मैंने आर्यमन के टूटे घड़ों को इसलिए स्वीकार किया क्योंकि उसने उन्हें पूरी मेहनत और ईमानदारी से बनाया था, लेकिन वे किसी प्राकृतिक दोष के कारण अधूरे रह गए थे।
उसने जानबूझकर उन्हें नहीं तोड़ा था। महादेव ने आगे कहा, ग्रेटर देन कलाकार का धर्म है सत्यम शिव सुंदरम, यानी जो सत्य है वह कल्याणकारी है और जो कल्याणकारी है वही सुंदर है। जानबूझकर काम को अधूरा छोड़ना भक्ति नहीं बल्कि आलस्य है। ग्रेटर देन। महादेव ने उस सुडौल घड़े को धरती पर रखा। देखते ही देखते जितने भी जानबूझकर तोड़े गए बर्तन थे वे मिट्टी में मिल गए। लेकिन जो बर्तन अनजाने में दोषपूर्ण रह गए थे और जिन्हें कुम्हारों ने प्रेम से सहेज कर रखा था वे सब चमकने लगे। महादेव ने आर्यमन को एक नई कला सिखाई, नाद नृत्य का। उन्होंने कहा कि अब से जो भी कुम्हार बर्तन बनाते समय दूसरों के कल्याण का भाव मन में रखेगा, उसके बनाए घड़े के पानी से केवल प्यास नहीं बुझेगी बल्कि मन के रोग भी दूर होंगे। उस दिन के बाद गांव के कुम्हारों ने ये समझा कि महादेव को हमारी पूर्णता या अपूर्णता से उतना सरोकार नहीं है जितना हमारे प्रयास की शुचिता पवित्रता से है। आर्यमन ने एक गुरु के रूप में सबको सिखाया कि मिट्टी को आकार देना भी एक तरह का योग है। वह गांव आज सृजनपुर के नाम से जाना जाता है। वहां आज भी जब कोई बर्तन बनाया जाता है तो कुम्हार पहले उसे चूमकर महादेव को समर्पित करता है, ये जानते हुए कि यदि वह अपना श्रेष्ठ प्रयास करेगा तो महादेव उसके हर दोष को गुण में बदल देंगे। ईश्वर हमारे द्वारा जानबूझकर की गई गलतियों को नहीं बल्कि हमारे निस्वार्थ प्रयासों के दौरान रह गई कमियों को स्वीकार करते हैं। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।